जय हिंद छात्रों। 2026 में परीक्षा देने वाले 10वीं क्लास के छात्रों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं, यानी प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल कैसे लिखा जाए कि उनका 40 के 40 नंबर मिल जाए। हम YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें बहुत ज़्यादा शिक्षक ऐसी बातें बता रहे हैं कि अगर आप पैसा दे देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर आप रेगुलर छात्र रहे हैं, अगर स्कूल के नियम के अनुसार नियम को पालन किए हैं, यानी अनुशासन में रहे हैं और पढ़ने में भी ठीक हैं, तब आप 40 या 44 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी अनुशासन के साथ साथ कॉपी भी आपको अच्छा लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर 40 का 40 मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कहते हैं कि हम तो प्रैक्टिकल का पैसा भी दिए, और एक छात्र है कि वो पैसा भी नहीं दिया फिर भी उसका नंबर 40 से 40 मिल गया। तो हाँ, वो सच्चाई है कि अगर आप पैसा भी दे देते हैं और कॉपी आपका अच्छा नहीं लिखा हुआ है तो आपका नंबर कट जाएगा और आपका फर्स्ट डिवीजन भी रुक सकता है, आप मेरिट में भी जाने से बच सकते हैं। यानी प्रैक्टिकल का नंबर बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर एक नंबर भी कट जाता है, बिहार बोर्ड में एक नंबर कम आ जाता है, तो आपका फर्स्ट डिवीजन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रयास ऐसा करें कि स्कूल के अनुशासन में रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, प्रैक्टिकल ऐसा लिखें कि 40 का 40 नंबर मिल जाए। अब प्रैक्टिकल लिखने का बहुत बच्चों के पास तरीका नहीं है कि कैसे लिखा जाए, तो मैं एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल का 40 का 40 नंबर मिल सकता है। पहला तो ये नियम है कि आप अनुशासन में रहें, अनुशासन के बाहर नहीं जाएं। दूसरा ये है कि कॉपी जो है बहुत अच्छे से लिखें, जो कि निम्नलिखित टॉपिक पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्रैक्टिकल लिखने का ये 8 नियम, जो आप इसको बहुत अच्छे से लिखते हैं तो आपका प्रैक्टिकल का नंबर फुल मिलेगा। ये 8 नियम आप देख सकते हैं कि यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 टॉपिक है। यानी ऊपर लिखते समय प्रयोग संख्या, प्रयोग का नाम, आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, प्रयोग विधि, अवलोकन, गणना, परिणाम, सावधानियां, यानी ये 8 टॉपिक है। इसको हेडिंग दे करके आप अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल का कॉपी जो आता है अनेकों प्रकाशन का आता है। जैसे अभी मेरे पास 2 प्रकाशन का है, एक भारतीय भवन का है और एक टारगेट शशि पब्लिकेशन का है। यानी ये 2 प्रकाशन के मेरे पास है। एक एक नियम बताएंगे कि कैसे कॉपी को लिखें। अब हम चलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान है और विज्ञान का है। जब आप किताब प्रैक्टिकल का कॉपी लेते हैं तो इसमें एक छोटा सा किताब भी रहता है, इसके साथ ही रहता है। तो ऊपर में ये एक लड़की का है जो बिंदी नाम है इसका, तो उसी के नाम से हम बनाएंगे। यहाँ देखिए भौतिकी है, रसायन शास्त्र है और जीव विज्ञान है। यहाँ पे आपको नाम भर देना है। बिंदी कुमारी ये लड़की का है, इसलिए उसी का नाम रहेगा। स्कूल यानी विद्यालय का नाम UHS दिघवा दक्षिण। रोल नंबर में आपका स्कूल का रोल नंबर नहीं लिखना है, इसमें जो आपको एडमिट कार्ड मिलता है उसका रोल नंबर लिखना है। तो स्कूल एडमिट कार्ड का रोल नंबर, क्लास 10 और सेक्शन A। सेक्शन जो देखना है, सेक्शन में जैसे किसी स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होता है
तो बहुत सारा सेक्शन हो जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो इनका जो है सेक्शन ए है। यही चीज सेम आपको यहां भी है, नाम है बिंदी, यहां पे ईवीएचएस दिगवा दक्षिण, रोल नंबर, क्लास और सेक्शन। इसके आगे देखिए यहां लिखा हुआ है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र में यानी ये जो कॉपी चेक होगा उसका जो नंबर बनेगा इसमें ही डलाएगा, यानी छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण। यानी यहां से लेकर के इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, ये स्कूल का काम है। हाँ, आपका जो है यहां पे विद्यालय का नाम लिख देना है, ईवीएचएस दिगवा दक्षिण। प्रमाणित किया जाता है कि अगर लड़की है तो छात्र, लड़की है तो छात्रा और लड़का है तो छात्र। तो ये लड़की है तो छात्रा पर टिक लगाएंगे, बिंदी कुमारी, क्लास 10, सेक्शन ए द्वारा यह प्रयोगित पुस्तिका लिखित है, जो वार्षिक 2026 यहां भर देना है। जो सम्मिलित हो रहे हैं, जिनका रोल कोड, स्कूल का रोल कोड है, इनका कोड है 93,387 एवं क्रमांक है 25,15,000। इस पुस्तिका में अंकित सभी प्रयोग इनके द्वारा विद्यालय के प्रयोगशाला में किया जाएगा। और आगे देखिए इसमें यहां पे जो है तीनों सब्जेक्ट है, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। तीनों में हम देखेंगे कि नंबर मिल करके 20 होता है। हाँ, एक चीज इसमें अलग है जो कि मौखिक प्रश्नोत्तर या वाइवा बोलते हैं। जो आप परीक्षा लिखित देते हैं उसके बाद एक मौखिक सवाल पूछा जाता है जिसको वाइवा कहते हैं, तो वाइवा का 3 नंबर मिलता है। यानी वाइवा का 3 नंबर बकिया आपका ये प्रैक्टिकल का कॉपी से और लिखित परीक्षा से आपको मिलेगा। इसके आगे देखिए इसमें हाँ, एक चीज का कंफ्यूजन ये रहता है कि सब्जेक्ट तो 3 होता है, लेकिन इसमें किस सब्जेक्ट से कितना लिखा जाएगा। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे ये विज्ञान का कॉपी है तो विज्ञान का किताब भी लेंगे, तो इसमें देखेंगे कि देखिए यहां लिखा हुआ है प्रयोग 1। तो प्रयोग 1 यहां लिखा हुआ है, आपका सिर्फ पेज नंबर भर देना है। और यहां पे देखिए डेट है, तो डेट आप जिस दिन आप लिख रहे हैं कॉपी का वही डेट यहां भराएगा। हाँ, क्वेश्चन अलग से नहीं लिखना है, क्वेश्चन इसमें खुद लिखा हुआ है। देखिए, किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। अब इसमें देखिए कितना क्वेश्चन है, यानी इसमें 4 क्वेश्चन है। प्रयोग 1, प्रयोग 2, प्रयोग 3 एक प्रयोग संख्या। यहां पे आप 4 या 5 कुछ भी लिख सकते हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाता है। यानी हमको 4 प्रयोग एक सब्जेक्ट से लिखना है, यानी 4 फिजिक्स से, भौतिकी से, 4 जीव विज्ञान से और 4 केमिस्ट्री से। अब हमको ये सारे करने के बाद अब यहां जो क्वेश्चन यहां पर लिखे हैं उसी क्वेश्चन को हम यहां लिखेंगे। देखिए यहां पे ये किताब विज्ञान का है, विज्ञान का यहां किताब ले लेंगे। इसमें देखेंगे कि इसमें 6 क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन है, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल का कॉपी है इसमें 4 ही जगह दे रहा है, तो हम 4 ही लिखेंगे। 1 2 3 4, चारों में हम देखेंगे कि इस किताब कॉपी में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रश्न लिखा हुआ है, उसी क्वेश्चन के लिखेंगे। तो इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो ये 1 नंबर है प्रयोग। तो इसमें देखिए यहां पे लिखा हुआ है दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करना। यानी इसमें जो प्रश्न है वही प्रश्न इसमें भी है। इसी प्रश्न को हम यहां भी लिखेंगे। देखिए यहां एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, यहां डेट लिखा हुआ है, यहां पेज नंबर
यानी यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 1 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। इसी तरह से हम 4 क्वेश्चन लिख दिए। अब इसमें डेट कौन सा भरेंगे, तो आज वाला भरेंगे। आज हम लिखे हैं तो आज इसको डेट इसमें डाल देंगे। हाँ, पेज नंबर यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 नंबर पेज है तो 1 नंबर डालेंगे। यहाँ शिक्षक का साइन करेंगे, जो शिक्षक है वो अपना साइन कर देंगे और यहाँ जो तारीख है अपना डाल देंगे। तो मानिए कि 25 को जमा कर रहे हैं तो 25 तारीख यहाँ हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ सब डेट वाइज यहाँ भर देना है, यहाँ पेज नंबर भर देना है, यहाँ शिक्षक साइन करेंगे। यहाँ पे आपका रिमार्क में कुछ नहीं करना है। अब जो क्वेश्चन इसमें है उसको यहाँ लिख दिए, ये आपका पेज कंप्लीट हो गया। हाँ, अब बहुत बच्चों का सवाल ये रहता है कि मानिए कि इसमें तो दिया है आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, प्रयोग विधि, यानी ये आपको हम बोर्ड पे बताए थे कि ये टोटली 8 होता है। अगर इसमें नहीं भी दिया है तो वो 8 याद रखें और टॉपिक बना करके उसको लिखते जाएं। यानी 8 टॉपिक होता है, 8 को बनाएं और उसको आप लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल का कॉपी कोई भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके मानिए कि हम यहाँ लिख रहे हैं, इसी चीज को यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए अवलोकन है, उसके बाद यहाँ गणना है, परिणाम है, सावधानियां है, क्या क्या इसमें सावधानी चाहिए उसको यहाँ दिया गया है। इसमें जो चित्र है उस चित्र को यहाँ पे बनाएंगे। इस चित्र को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से ये सारा को भरेंगे, चित्र बनाते जाएंगे। पेज नंबर यहाँ डेट लिखते जाएंगे। प्रयोग संख्या 3 ये कंप्लीट हो गया। प्रयोग संख्या देखिए ये 6 है, यहाँ 6 लिख दिया गया। यहाँ पेज नंबर भर देना है, यहाँ पर डेट लिख देना है। इसके बाद ये समाप्त हो गया। अब आ जाइए रसायन विज्ञान। तो जैसे हम फिजिक्स में किए, भौतिकी में किए, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी करेंगे। केमिस्ट्री में भी देखिए यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, यानी प्रयोग का नाम लिखा गया है। तो इसमें भी हम केमिस्ट्री का देखेंगे कि ये जो सवाल लिखा गया है क्या इसमें है। तो देखिए यहाँ HCl लिखा गया है, इसमें भी HCl है, यानी ये जो सवाल है 1 नंबर में मिल जाता है। तो 1 नंबर सवाल को हम यहाँ लिखेंगे। यानी जो सवाल हम देखें कि यहाँ पे है उसी सवाल को हम यहाँ भी लिखेंगे। तो इसमें भी 4 होता है, 1 2 3 1 4 नंबर भी लिखेंगे। यहाँ पे डेट डाल देंगे, जो डेट में लिख रहे हैं। तो मानिए हम 25 को लिख रहे हैं तो 25/10/2025। यहाँ पे पेज नंबर, यहाँ पे शिक्षक साइन करेंगे और यहाँ पे रिमार्क रहेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो भौतिकी में किए हैं उसी तरह से केमिस्ट्री में भी होगा। रसायन शास्त्र में प्रयोग 1, इसके बाद है प्रयोग 2 आ गया। इसी तरह से प्रयोग 3 होगा। प्रयोग इसमें प्रयोग 3 है, प्रयोग 4 भी रहता है। यानी 3 से 4 क्वेश्चन लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अब जीव विज्ञान का है, जीव विज्ञान का भी वही है। देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन लिखा गया है। एक्सपेरिमेंट, यहाँ डेट है, यहाँ पेज है, यहाँ शिक्षक साइन करेंगे। अब वही चीज लिखना है, 8 चीज वही है। आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, प्रयोग विधि, यहाँ चित्र है, ऑब्जर्वेशन है, परिणाम है, सावधानियां है। ये सारे चीज उसी तरह से करना है। यानी आपकी राइटिंग अच्छी है, आपका लिखावट सही है, तो आपको फुल के फुल नंबर मिलेगा। अब आते हैं सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान में देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान का कैसे बनेगा। तो ये रहा सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी और ये है किताब, सामाजिक विज्ञान का किताब। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, जिस तरह से उसमें हम लिखेंगे उसी तरह से इसमें भी हम लिखेंगे। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नाम नहीं है। आपको यहाँ पे जिस तरह से उसमें भी प्रमाण पत्र था उस तरह से इसमें भी प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पे नाम लिख देंगे,
UHS दिघवा दक्षिण, दिघवा दक्षिण गोपालगंज। उसके बाद इसमें प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा का नाम यहां टिक लगा देंगे, बिंदी कुमारी, क्लास 10th। उसके बाद सेक्शन ए है तो ए। उसके बाद लिखित परीक्षा, वार्षिक परीक्षा होगा 2026, जिनका रोल कोड यानी स्कूल का कोड होता है तो 93,387 स्कूल का कोड होता है। एडमिट कार्ड पर रोल नंबर जो है उसको भरेंगे 25,15,000। इसके बाद इसमें इस पुस्तिका में अंकित सभी परियोजना कार्य इनके द्वारा किया जा गया है। परियोजना कार्य में छात्र या छात्र का भूमिका क्या रही है, भूमिका मुख्य रूप से भूमिका है तो मुख्य भूमिका लिखेंगे, यानी जैसा रोल है उसको यहां लिखेंगे। अब इसमें यहां कुछ नहीं करना है, जो आपको नंबर मिलेगा वो शिक्षक यहां भरेंगे कि 10 नंबर में कितना नंबर मिला, 10 नंबर में कितना नंबर मिला, टोटल नंबर कितना मिला। यहाँ अध्यापक साइन करेंगे, यहाँ प्रधानाध्यापक साइन करेंगे। यहाँ यानी इस सेक्शन को आपको कुछ नहीं करना है, ये स्कूल के तरफ से भरा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, यहां प्रमाण पत्र यानी साक्षरता संबंधी, इसमें देखिए लिखा हुआ प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा बिंदी कुमारी, इनका पिता का नाम लिख देना है। उसके बाद इनका वर्ग लिख देना है, सेक्शन लिख देना है ए, क्रमांक यानी रोल नंबर 25,15,000। उसके बाद का छात्र है तथा इसने निम्नलिखित वर्णित 10 निरीक्षणों का क्रमांक साक्षरता प्रदान किया गया। कार्यात्मक साक्षात्मक छात्र छात्रा की भूमिका मुख्य रही है तो मुख्य लिख देंगे। उसके आगे कार्यात्मक साक्षरता यानी सामाजिक विज्ञान में समाज से जुड़ा हुआ सवाल रहता है, तो हम किसी गांव में जाएंगे, मुखिया वार्ड से वहां पे जाएंगे, यानी यहाँ लिखा हुआ है ग्राम, टोला, मोहल्ला, वार्ड का नाम, यानी जिस आप वार्ड में हैं उसको लिख देना है। यानी जैसे अब मीरा टोला है तो मीरा टोला लिख देंगे। उसके बाद वहां का मुखिया जो है उनका नाम लिख देंगे, तो यहां मुखिया का नाम लिख देंगे। उसके आगे देखिए यहां लिखा है कि 10 निरीक्षणों की सूची। निरीक्षण का मतलब होता है कि जिन्होंने जांच पड़ताल जिन पे किया गया, यानी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उन्हीं लोग का यहाँ 10 का नाम लिखना है। 10 का नाम का मतलब कुछ फीमेल होने चाहिए, यानी कुछ औरत होना चाहिए या कुछ जेंट्स भी होना चाहिए, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। तो यहाँ देखिए 1 नंबर में हम लिख दिए हैं बबीता, 2 नंबर में सविता, 3 नंबर में परमीला, 4 नंबर में खुशबू। इस तरह से करते करते 2 नंबर भरे हैं। यहाँ लिंग है, लिंग में स्त्री पुरुष लिख देना है। उम्र में 35, 31, 40 उम्र कितना हुआ है उसको लिख देना है। पता में जिस टोला मोहल्ला के हैं उनका एड्रेस लिख देना है। उपलब्धि में आपको नहीं लिखना है। हाँ, जिस तारीख को आप गए हैं ये सब किए हैं उसका यहाँ डेट लिख देना है। उसके बाद यहाँ देखिए हस्ताक्षर प्रेरक मुखिया, यानी मुखिया से यहाँ साइन करा लेना है। अब कंफ्यूजन होता है कि देखिए अब यहाँ पे सीरियल नंबर देखेंगे तो इसमें आपका टोटल 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 है। इसमें सब्जेक्ट जो होता है हो जाता है, आप इस पे देखिए यहाँ इसका सब्जेक्ट जो है यहाँ भूगोल
आपदा प्रबंधन, इसमें 2 सब्जेक्ट है, इतिहास अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। यानी इसमें सब जो किताब हो जाता है, किताब हो जाता है 5 किताब होता है। अब बच्चों का कंफ्यूजन ये रहता है कि यहाँ तो दिया है 7, यहाँ सीरियल नंबर दिया है 7 और किताब है 5, तो किसमें से हम कितना लिखें? तो आप नोट कर लीजिए, भूगोल और आपदा प्रबंधन ये 2 सब्जेक्ट है, तो इससे 2 सवाल लिखें। 2 सवाल इसमें से लिख लें, इतिहास में से 1 लिख लें, तो 3 गो हो गया। एक और 60 से लिखे, ये 4 गो हो गया। एक पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक शास्त्र, इसमें से 2 लिखे, ये टोटली हो गया 7। यानी 7 सवाल हम लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सवाल लिख लेंगे। इसमें भी पहले ही जैसा है, यहाँ डेट लिख देंगे, जैसे आज 25 है तो 25 लिख देते हैं। यहाँ पेज नंबर होगा, यहाँ एक पेज नंबर 1 है तो पेज नंबर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। शिक्षक से साइन करा लेंगे, जो रिमार्क है रिमार्क को दे देंगे। इसी तरह से हम लिखते जाएंगे। अब इसमें देखिए, इस किताब में मानिए कि हमको परियोजना कार्य 1 लिखना है, तो परियोजना कार्य है, यहाँ देखिए परियोजना कार्य का नाम लिखा हुआ है। यहाँ 1 नंबर यानी परियोजना का रिपोर्ट संख्या इसमें 1 है, तो 1 लिखेंगे। यहाँ पेज नंबर 1 है तो 1 लिख दिए। तारीख है 25 तो 25 लिख दिए। हाँ, एक चीज ध्यान रहे कि इसमें जो ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। यहाँ देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा बोल्ड है, तो इसको ब्लू पेन से लिख दें, और बाकी आप ब्लू पेन से लिख दें, और जो ये बोल्ड है इसको ब्लैक पेन से लिखें। तो देखिए ये सब है बोल्ड से लिखा, बोल्ड है तो इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। इसी तरह से इसमें देखिए परियोजना कार्य का नाम, परियोजना का उद्देश्य, जल संसाधन का महत्व, नदी जल का उपयोग। इसी तरह से इस कॉपी को पूरा हम भर देंगे। इसको कॉपी को अच्छा से लिखेंगे, अच्छा से भरेंगे और पूरा इसको सजा सजा के लिखेंगे। एक बार और, भूगोल और आपदा प्रबंधन से 2 सवाल, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र से 2 सवाल, 1 सवाल इतिहास से और 1 सवाल और 7 से, ये टोटली मिलाकर 7 हो जाता है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, और इसमें चुकना भी नहीं है, नहीं तो आपका 1 नंबर कट जाता है तो आप फर्स्ट डिवीजन या मेरिट होने से बच जाइएगा। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें और सावधानी पूर्वक कॉपी को बनाएं। धन्यवाद।